एफआईए ने सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सारिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सारिम बर्नी पर अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्जाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों के अडॉप्टेशन का भी इल्जाम है। अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर इंसानी स्मगलिंग इल्जामात की तहकीकात जारी है। एफआईए हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। इमाम मालिक ने फरमाया था कि किसी से इख्तलाफ ऐसे करें कि उसके सर पर चिड़िया बैठी हो तो भी ना उड़े। जो लोग गालिम गलोच करते हैं कहाँ से असर लेते हैं? क्या ऐसा दीनी फराइज में है? चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल बावरा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर पाकिस्तान की खिदमात के लिए तनकीद करना है तो ज़रूर करें। माफ़ी की गुंजाइश दीन इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। वकील फ़रूक नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लाम तो और भी बहुत कुछ कहता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने प्रेस क्लब में जाकर माफ़ी नहीं मांगी। अगर प्रेस क्लब में माफ़ी मांगना शर्त है तो मुस्तफ़ा कमाल ऐसा करने पर भी तैयार हैं। फ़रूक नसीम का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेमरा ने अजीब कानून बना दिया कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज़्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ये पेमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मस्बत सम्त की जानिब गामजन हैं। चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। शरह सूद के मामले को देखना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शंजन में पाकिस्तान चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में IT, मदनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है। बानी PTI की मुतनाज़ ट्वीट पर FIA के नोटिस का मामला। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने FIA को नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फ्राहम की जाए। जवाब में मौक़िफ़। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा जमीन बोस। भारतीय हुक्मरान जमात BJP सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाली मोदी को इत्तेहादियों की बेसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में BJP इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें हासिल की। BJP की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। भारतीय लोकसभा के इलेक्शन में तमाम 543 नशिस्तों के नताइज जारी। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़िश्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार BJP 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातेह करार। NDA की मीटिंग आज होगी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान।
पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसूल अमल पर इत्तेफाक। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दादू और मोजदाड़ों में पारा 40 से भी ऊपर जाने का इम्कान। पंजाब में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 40, मुल्तान में 43, बहावलपुर में 44 तक जाने की तवक्को। पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार। बलाई पंजाब में भी बारिश की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में स्कॉटिश खिलाड़ी माइकल जॉन्स के छक्के से सोलर पैनल टूट गया। दूसरे मैच में नेपाल का 107 रन का हदफ नीदरलैंड्स ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत और आयरलैंड की टीमें आज शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। दिल्ली में बारिश की तवील इनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, दूसरा मैच 9 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरे के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। स्टेडियम में मखसूस मकामात पर स्नाइपर तैनात होंगे। मैच के लिए इजाफी टिकट्स भी जारी कर दी गई। अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे। हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इमाद वसीम इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा में किस्सा पारीना बन चुकी। गवर्नर जान लें, PTI ने सूबे में तीसरी बार हुकूमत बनाई। ये कामयाबी कारकर्दगी के बलबूते पर ही हासिल की। फैसल क्रीम कुंडी को वाकई यूनिवर्सिटीज़ की फिक्र है तो वज़ीर आला से बैठकर हल निकालें। पंजाब और सिंध से मीडिया पर नमूदार होकर बयानबाजी से कुछ नहीं होता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल क्रीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। लाहौर हाई कोर्ट का टोलेंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वाली दुकानें मुस्तकिल सील करने का हुक्म। टोलेंटन मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में मरी मुर्गियां तल्फ की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। टोलेंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड इंतजामिया पेपर आउट होने से रोकने में नाकाम। 12वीं जमात का रियाजी का पेपर मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। पेपर आउट रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात और वाटर मार्क भी काम न आया।